गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। आज बच्चे हम एक नया चैप्टर उपभोक्ता संतुलन, जिसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं, का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चे सबसे पहली हम बात करेंगे कि उपभोक्ता होता क्या है। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि कंज्यूमर होता क्या है, कि कंज्यूमर कौन है। अब कंज्यूमर मतलब उपभोग करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता संतुलन की, कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब हो सकता है? कि बच्चे आपको पता है कि हर व्यक्ति की आय सीमित होती है और वो अपनी सीमित आय को एक या एक से अधिक वर्षों के ऊपर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि जब प्राप्त कर लेता है, जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है और वो उपभोक्ता क्या करता है, अपने खर्च करने के वर्तमान ढंग के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे उपभोक्ता कौन सी स्थिति के अंदर आ गया? संतुलन की स्थिति के अंदर। ठीक है, एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वो अपनी सीमित आय को एक से अधिक वस्तुओं के ऊपर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है और अपने खर्च करने के वर्तमान ढंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करता। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। ये दिस विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ, जो वो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति होती है व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ वन और मोर कमोडिटी। अब उपभोक्ता क्या कर रहा है? अपनी आय को, अपनी जो लिमिटेड इनकम को एक या एक से अधिक वस्तुओं के ऊपर खर्च कर रहा है। इन सच अ वे ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इस तरह से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। एंड ही हैज़ नो अर्ज टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजप्शन, और वो अपने उपभोग करने के ढंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलित हो गया कि उसने अपनी आय को खर्च किया, इस तरह से खर्च कर दिया एक से अधिक वस्तुओं के ऊपर कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल गई और वो अपने उस खर्च करने के ढंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं कर रहा है, तो उसको बोल दिया उपभोक्ता संतुलन। हम बोलेंगे कि उपभोक्ता कैसी स्थिति के अंदर है? संतुलन की स्थिति के अंदर है, संतुलित हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बोलते हैं किसी वस्तु की उपयोगिता। ये हमारी वस्तु जो है ये मेरे लिए उपयोगी है। तो अब हम सबसे पहली बात करेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। किसी भी पदार्थ की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है। आपने समझना है, कंसेप्ट को समझना है। नोट्स कहीं से भी बना सकते हो, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम अब। उपयोगिता, अब उपयोगिता का मतलब उपयोगी है, यूजफुल है आपके लिए वस्तु। तो पदार्थ की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? उपयोगिता। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर फीलिंग थ्रस्टी, हमें प्यास लगी है। पानी के अंदर शक्ति होती है, पावर किसके अंदर है? वाटर के अंदर होती है। टू क्वेंच अवर थ्रस्ट, हमारी प्यास को बुझाने की पावर वाटर के अंदर होती है, किसी दूसरी चीज में तो नहीं हो सकती है। उसके बाद हम बात करें, हमें भूख लगी है, तो खाने के अंदर एक पावर होती है जो हमारा फूड हैज द पावर टू सेटिस्फाई अवर हंगर। उससे हमारी जो वो क्या होती है, हमारी भूख तृप्त हो जाती है। उसी ढंग से यदि हमने बहुत सारी चीज़ें आ रही, हमने इंटरटेनमेंट करना है, वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन, हमने न्यूज़ सुननी है, तो आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं। मोबाइल से भी सुन सकते हो आप, टीवी, उनके अंदर पावर होती है जो आपकी उस नीड को पूरा करती है, उस ज़रूरत को पूरा करती है। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता किसी भी पदार्थ की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसको हम बोलते हैं उपयोगिता। तभी हम बोलते हैं कि ये वस्तु आपके लिए बहुत उपयोगी। तो यूटिलिटी क्या होती है? एक पावर ऑफ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर, हमारी इच्छा को पूरा करने वाली शक्ति। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी
इच्छा को संतुष्ट करने वाली, किसी भी पदार्थ की वह शक्ति जो हमारी इच्छा की पूर्ति करती है, हमारी इच्छा को संतुष्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता। और उपयोगिता को जैसे हम, हमारे यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने जो इस उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया। किसका यूज किया? कि हम जो है वो उपयोगिता को किस में मापते हैं? यूटिल में माप सकते हैं। ठीक है। और उपयोगिता ये नहीं है जरूरी कि जैसे मान लीजिए कि एक जो वस्तु है वो एक के लिए उपयोगी है, उतनी वो वस्तु दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयोगी होगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, कुल उपयोगिता की। अब वैसे लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है अब आपने। कुल उपयोगिता, आप क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो 4 इकाइयों से जो आपको उपयोगिता मिलेगी उसको कुल उपयोगिता बोलेंगे। मतलब पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता प्लस दूसरी से प्लस तीसरी से प्लस चौथी से, तो उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। तो वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के जोड़ को हम क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता। सेटिस्फिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर आपको पता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। कंज्यूमर कंज्यूमिंग गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वो क्या कर रहा है? गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की, कोई भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग कर रहा है, तो उससे उसको जो संतुष्टि मिल रही है, कुल जो संतुष्टि मिल रही है, उसको टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल हिंदी में बता दिया मैंने कि हम क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। 4 इकाइयों का प्रयोग किया, तो 4 से जो भी आपको उपयोगिता मिली उसको जोड़ दो, तो आपकी बन गई कुल उपयोगिता। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने क्या कर दिया, आप क्या कर रहे हो? एक लड्डू खा लिया आपने। ठीक है, आप एक लड्डू खाते हैं, लड्डू खा लिया, तो उससे सबसे ज़्यादा मान लिया कि उससे उपयोगिता आपको 10 यूटिल मिल रही है। कितनी मिल रही है? 10। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी अतिरिक्त इकाई का, एडिशनल यूनिट का प्रयोग करते हैं, दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। ये एक आर्थिक सत्य है, ये नेचुरल फैक्ट है कि जितना पहला लड्डू खाने में आपको आनंद आया, अब आपका दूसरा लड्डू जो आया उससे उतना आनंद नहीं मिलेगा, उसकी यूटिलिटी कम होगी। जैसे मान लिया आपने 8 हो गई, अब एक तीसरा लड्डू आ गया, उसकी यूटिलिटी और कम होगी, आपकी 6 होगी। अब आपने चौथा लड्डू खाया और आपको यूटिलिटी मिलेगी 4। ठीक है, 5वां खाया, अब आपको यूटिलिटी 2। अब 6ठा लड्डू खाया, आपको 0। क्यों? क्योंकि अब आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है, क्योंकि इस लड्डू के खाने से आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इस लड्डू के खाने का, क्योंकि आपको पूरी संतुष्टि यहाँ पे कितनी इकाइयों से मिल चुकी थी? कितनी इकाइयों से मिल चुकी? जब आपने 5 लड्डू खाए। अब आपने 6ठा लड्डू खाया तो आपकी यूटिलिटी होगी -2, क्योंकि इस 6ठे लड्डू ने क्या कर दिया? आपके पेट में दर्द कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे कि हमारी इन 6 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 10, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, 30 में से 2 चले गए, 28 यूटिल। तो ये कितनी यूज कर ली आपने? कुल इकाइयां यूज कर ली 7 लड्डू खा लिए और उससे कुल उपयोगिता कितनी मिल गई आपको? 28। तो यहां से आपको बिल्कुल डेफिनेशन समझ आ गई कि विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं, एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं, तो अतिरिक्त जो नेक्स्ट इकाई से मिलने वाली, अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी, अभी हमने कितनी 6 इकाइयां यूज की, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पहली की, मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी की, मार्जिनल यूटिलिटी तीसरी की, ऐसे ऐसे करते जितनी भी आप इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है उसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ MU। किसको? जो भी आपकी सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? कि अब आप एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी होती है, इसको मैं चार्ट की सहायता से भी बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। अब सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए भी हम एक टेबल बना रहे हैं, वहां पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी होती है उसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता।
यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर या फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट की आपने यूज कर ली, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली उसको आप क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। अब हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारी सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम डिफाइन, मैंने अभी भी आपको बताया कि सीमांत उपयोगिता जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में जो वृद्धि और कमी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसके बराबर होती है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये एन इकाइयों में से उसकी पिछली इकाई की उपयोगिता को घटा दो, टोटल उपयोगिता को घटा दो, तो हमें सीमांत उपयोगिता मिलती है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम यू दैट इज डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, कि आपकी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आ रहा है बटा आपने कितनी वस्तुओं में परिवर्तन किया। जैसे 3 से 4 कर दिए तो परिवर्तन तो 1 ही आया। ठीक है, इसमें लिख लेना एन इकाइयों की कुल उपयोगिता, एन माइनस 1 इकाइयों की कुल उपयोगिता, ये डेल्टा टी यू क्या हो गया, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, डेल्टा क्यू क्या हो गया, वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन। अब आपने एक तालिका बना करके, या जब भी हम तालिका बनाएंगे तो इसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है, कि आपकी ये टोटल कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कैसे एक दूसरे के साथ बदलती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की 0 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे टोटल यूटिलिटी भी 0 और ये भी 0 होगी। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, 1 इकाई का प्रयोग कर दिया तो कुल उपयोगिता मैंने बता दी, जैसे 8 होगी तो सीमांत उपयोगिता भी 8 ही रहेगी क्योंकि 1 इकाई का प्रयोग हुआ। अब आपने देखो 2 इकाई का प्रयोग कर दिया तो आपकी ये होगी 14। अब घट रही है ना यहाँ पे देखिए, लेकिन दूसरी इकाई से हमें कितनी उपयोगिता मिली, सिर्फ 6 मिली, 14 में से 8 चले गए। अब आपने क्या देखिए, यहीं से तो डेफिनेशन बन गई इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। अब आपने 3 इकाइयों का प्रयोग कर लिया, ये 18 हो गए। देखो इधर 6 घटे, इधर 4 घट गए, इधर अब यहाँ पे इससे कितनी उपयोगिता मिली, तीसरी से सिर्फ 4 मिली। अब चौथी से देखिए, चौथी से आपको ये 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 मिली। पांचवीं से 20 ही रह रहा है, इसका मतलब पांचवीं से आपको कोई भी उपयोगिता नहीं मिली। अब छठी इकाई से 18 हो गया, इसका मतलब इसने उपयोगिता में कमी होगी। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। अब यहाँ पे कुल उपयोगिता, जैसे यहाँ पे देखिए 6 इकाइयों, अब हम कुल उपयोगिता बोलेंगे विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से या विभिन्न इकाइयों की कुल उपयोगिता के जोड़ को आप क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता। यहाँ पे 6 इकाइयाँ थी और 6 इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ दिया तो आपने क्या मिल गया, आपका टी यू, कुल उपयोगिता। ये भी मैं बताऊंगा। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि जब आप किसी वस्तु की एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में अंतर आता। देखिए पहली इकाई से आपको 8 मिल रही थी, दूसरी इकाई से 14, इसका मतलब दूसरी इकाई से सिर्फ 6 यूटिल उपयोगिता मिली। अगली 14 से 18 हो गया तो यहां पे सिर्फ जो तीसरी इकाई से आपको 4 यूटिल उपयोगिता मिली। चौथी से 2, पांचवी से 0 और छठी से कितनी हो गई, माइनस। अब आप देखिए इन सबको जोड़िए, 8 से 14, 4 18, 2 20 में से 2 चले गए 18, और इधर भी कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम टी यू कितने आ रहे हैं, 6 इकाइयों का कितना आ रहा है, 18। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब ये देखिए यहाँ पे जोड़ने से आपको 18 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 18, और टी यू भी लास्ट 6 इकाइयों का कितना, 18। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो टी यू होता है वो जोड़ होता है किसका, एम यू का। एम यू को तो जोड़ दिया आपने, जोड़ने पे कितने मिल रहे हैं आपको, 18। ठीक है, एम यू क्या है, तो टी यू दैट इज द समेशन ऑफ एम यू। ये समझ आ गई है मेरे हिसाब से आपको कि कैसे आपने इसको निकालना है कि कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ दो तो उससे आपको कुल उपयोगिता मिलती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब किसी आप अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हो, एडिशनल यूनिट का यूज कर रहे हो, उससे टोटल यूटिलिटी के अंदर यानी कि जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने इसको, इसके संबंध को चित्र की सहायता से दर्शाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक डायग्राम की से इसको दर्शाने की कोशिश करनी है। अब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए आप देखिए हमने कितनी वस्तुओं का प्रयोग किया था, यहाँ पे हमने मैक्सिमम 6 इकाइयों का प्रयोग किया था, 1 2 3 4 5 और 6।
ये, और आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम 20 थी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। ठीक है, ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। पहले ये हम बना लेते हैं। और नीचे वाले में देखिए आपने वस्तुओं की जो इकाइयों का प्रयोग किया है वैसे ही उसकी सीध में आ जाना आपने। ये बना रहा हूं मैं उसके बाद दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे आ रहा। 3 4 ये 5 और ये 6। अब ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 तक ही जा रही है, तो हम 2 4 6 और 8 तक ही ले रहे हैं। 2 4 6 और ये 8। अब हम सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे टीयू वाला ग्राफ। ठीक है, टीयू वाला ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये सामने सामने रख लिया, टीयू वाला भी और ये भी साथ में रख लिया। ये आपका टीयू है, आपका ये क्या है, आपका टीयू, टोटल यूटिलिटी वस्तु की इकाइयों के साथ। ठीक है, अब यहां पे देखिए 0 पे तो 0 है। ठीक है, जब आप एक इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 मिल गई हमें। 2 पे कितनी मिली टोटल यूटिलिटी, 14, 2 की सीध में चले गए ऊपर 14। 3 की सीध में 3 इकाइयों का प्रयोग करने पे आपकी कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, 18। 5 का प्रयोग करने, 4 का प्रयोग करने से कितनी मिली, ये आपका 1 मिनट, 1 का प्रयोग करने से 8, 2 का प्रयोग करने से 14 और 3 का प्रयोग करने से हमारी 18, 4 का प्रयोग करने से हमारी होगी 20, 5 का प्रयोग करने से भी हमारी कितनी होगी 20 और 6 का प्रयोग करने से हमारी होगी 18। तो ये आपका टीयू कर्व बन रहा है। जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं यहां तक बढ़ रही है और इसके बाद ये घटना शुरू हो गई। ये बन गया टीयू, बन गया, नजर आ रहा होगा। अब हमने बनाना है एमयू का ग्राफ। ये एमयू सामने नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल नजर आ रहा है ये। अब एक इकाई का प्रयोग किया तो ये 0 पे तो 0 थी। ठीक है, जब एक इकाई का प्रयोग कर रहे थे तो आपकी कितनी थी, ये 8। 1 के पे कितनी थी, 8। 2 पे कितनी हो गई, 6। 3 पे कितनी हो गई, 4। 4 पे कितनी हो गई, देखिए 4 इकाइयों पे कितनी थी आपकी, 2 और 5 इकाइयों पे 0 और 6 इकाई पे माइनस में चली। अब हम इसको मिला रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा ये। तो ये बन गया हमारा MU। क्या बन गया, MU। ठीक है, ये क्या बन गया, MU। अब आपने इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि कैसे कैसे आप इसको करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, अब आपने ये चार्ट बना लिया, ये ग्राफ बना लिया। अब आप देख रहे हो, क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ये घट रहा है, एमयू घट रहा है, तो आपका ये घट रहा है तो ये टीयू बढ़ रहा है। टीयू क्या हो रहा है, टोटल। आपने इसके बीच में रिलेशन लिखना है कि एम आर, देखिए हम इसको आपने पूरी डिटेल में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखाता जाऊंगा। एम आर घट रहा है तो टी आर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। टी आर नहीं, टी यू। एम यू घट रहा है और टी यू बढ़ रहा है, यानी कि सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। देखिए अब आपका ये बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ता गया आपका। ठीक है, और यहां पे आपका यहां तक घट रहा है। लेकिन जब आपका ये 0 हो जाता है, कौन सी इकाई के ऊपर 0 हो रहा था, ये 5 इकाई पे 0 हो रहा था। 5 इकाई पे मिलाते जाओ इसको ऊपर, इसको भी मिलाते गए ऊपर तक। जब क्या हो जाता है, एम यू कितना है, 0, तो टी यू कितना हो जाता है, मैक्सिमम। इसको मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद जब एम यू कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो टी यू घटना शुरू हो जाता है। बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनके संबंध की व्याख्या हमने सिंबॉलिकली करवा दी, सिंबल की सहायता से करवा दी। ध्यान को सुनना है। जब जब आप अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका टीयू बढ़ रहा है।
आपका टीयू कितने तक बढ़ रहा था, यहाँ पे भी देखिए आपका टीयू 4 इकाइयों तक बढ़ रहा था। 4 इकाइयों पे ये मैक्सिमम 20 हो जाता है, 5वीं इकाई पे उतना ही रहता है और 6ठी इकाई के ऊपर ये घट जाता है। ठीक है, तो टीयू यानी कि कुल उपयोगिता हमारी 5 इकाइयों तक बढ़ रही है और ये 4 इकाइयों तक बढ़ रही है। 4 इकाइयों पे ये मैक्सिमम हो जाती है और ये 5 इकाइयों के ऊपर उतनी ही रहती है। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान दी, जब आपने ये MU घट रहा है तो TU बढ़ रहा है, यानी कि सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता 0 होती है, देखिए सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी होगी 0, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। और MU नेगेटिव हो रहा है, नीचे यहाँ पे MU कैसा है नेगेटिव, तो TU जब ये नेगेटिव हो गया इसकी सीध में ऊपर चले जाओ तो ये TU घटना शुरू हो जाता है। आपने क्या लिया, वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी यूनिट्स जो आप यूज कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी लिख सकते हो, या अब आपने इधर TU लिखा टोटल यूटिलिटी और दूसरे में आपने मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। समझ आई होगी, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। देखिए यहां से यहां तक ये बढ़ रहा है, जब ये यहां तक बढ़ रहा है तो ये जो है वो घट रहा है, MU घट रहा है। ये बढ़ रहा है तो MU घट रहा है, ये अधिकतम है, उल्टा हम चल रहे हैं। ये जब TU यानी कि कुल उपयोगिता अधिकतम है, मैक्सिमम अधिकतम है, तो MU 0 है। और जैसे ही आपकी ये आपका TU घटना शुरू हो जाती है, यानी कि कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है, तो MU कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो बच्चे एक बात ध्यानपूर्वक सुननी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा। तो आपकी MU, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना है थोड़ा सा। ये आपकी जो सीमांत उपयोगिता है, देखिए यहां तक धनात्मक, 0 और ऋणात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है, क्या आपने लिखा है, पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने जो लड्डू खा रहे हैं, 5 लड्डू आपने खा लिए तो वहां पे आपको मैक्सिमम संतुष्टि मिल गई। और इसका मतलब यहाँ तक जो आपकी सीमांत उपयोगिता थी, वो जब भी आपकी क्या कर रहे हो, अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हो, एडिशनल यूनिट का प्रयोग कर रहे हो, उससे यदि TU बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो हम बोलेंगे सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। लेकिन जब आपकी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि, क्योंकि 0 में जब जोड़ेंगे कुल उपयोगिता के अंदर 0 जोड़ने पे वही रहेगी, तो यदि कुल उपयोगिता में कोई भी वृद्धि नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि उस इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0, कि उस इकाई को यूज करने से आपकी कुल उपयोगिता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन जब भी आपकी कुल उपयोगिता बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऋणात्मक हो गई है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो गई है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट हैज बिकम नेगेटिव। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी दैट में बी पॉजिटिव, 0 आर नेगेटिव जो है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ से यहाँ तक जो 5 इकाइयों तक धनात्मक थी, ये 4 इकाइयों तक धनात्मक थी, 5वीं इकाई पे ये 0 होगी और 6ठी इकाई के ऊपर MU ऋणात्मक हो गई, यानी कि सीमांत उपयोगिता आपकी कैसी हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। तो आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।